भविष्य मालिका ग्रंथ में यह कलयुग का समापन हो चुका है। जिस समय हम और आप सभी यहाँ पर हैं, यह संधि काल है और कुछ ही वर्षों में आदि सतयुग का प्रारंभ होने जा रहा है। किसका? आदि सतयुग। सतयुग से पहले आदि सतयुग का आगमन होता है। यह भविष्य मालिका में लिखा है। चारों युग के जो भक्त होते हैं, प्रभु उनके साथ में उनको पूर्ण सुख देते हैं। तो आदि सतयुग का प्रारंभ जो है महाराज जी होने वाला है कि देखिए हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आप जो श्रीमद् भागवत कथा जो आप सुनाते हो उससे सभी लाभ उठाते हैं, उससे समाज में परिवर्तन भी हो रहा है। क्या आप जो है एक भविष्य मालिका नाम का ग्रंथ है जो उड़ीसा में है, और क्या आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है? आज से 6 वर्ष पहले अचरज दास जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो गुरुजी हमें आप उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, हमारा सुनने का बहुत मन है आपके मुख से। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि गुरुजी ने उस ग्रंथ का क्या हल और क्या बात उसे समझाई है। ओम अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी परम ब्रह्म नारायण महाविष्णु भगवान के श्री चरणों में चरणदास का कोटि कोटि प्रणाम। माता महालक्ष्मी माता वैष्णो देवी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे बैठे सभी माँ और भाइयों को कोटि कोटि प्रणाम। सभी को जय श्री माधव, राधे राधे। महाराज जी हमारा कुछ प्रश्न है। जैसे कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ आप करते हैं और सुनाते हैं, इससे हम सभी लाभ लेते हैं। आपकी वाणी से जो कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं हैं वो भी मालूम चलती हैं और इससे समाज में परिवर्तन भी हो रहा है। हमारा एक प्रश्न है कि महाराज जी क्या भविष्य मालिका नामक एक ग्रंथ है, तो क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी है? भविष्य पुराण? भविष्य मालिका नहीं, भविष्य पुराण तो है अपने यहाँ जी। हाँ, ये भविष्य मालिका जो ग्रंथ है महाराज जी, यह उड़िया भाषा में है। अच्छा। और उसको आज से 600 वर्ष पूर्व उड़ीसा के महान संत श्री अच्युतानंद दास जी ने के द्वारा लिखित है। तो और हिंदी में प्राप्त हो तो उसे पढ़ा जाए जी। तो हमारे पास हिंदी में भी उसका प्रति है। अच्छा। पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। उन्होंने उसको हिंदी में अंग्रेजी तो में क्या लिखा है उसमें, उन्होंने क्या चाहा, क्या कहा है उन्होंने उसमें? जी। भविष्य मालिका ग्रंथ में जैसे कि बताया गया है कि आज जो समय चल रहा है कलयुग का, तो यह कलयुग का समापन हो चुका है। और जिस समय हम और आप सभी यहाँ पर हैं, यह संधि काल है और कुछ ही वर्षों में आदि सतयुग का प्रारंभ होने जा रहा है। किसका? आदि सतयुग। आदि सतयुग जैसे कि सतयुग होता है महाराज जी, सतयुग। सतयुग। तो सतयुग से पहले आदि सतयुग का आगमन होता है। यह भविष्य मालिका में लिखा है। उसमें हर युग के, चारों युग के जो भक्त होते हैं, प्रभु उनके साथ में उनको पूर्ण सुख देते हैं। क्योंकि हर युग में प्रभु के भक्त जो है पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह युग के अंत में प्रभु के साथ अपनी लीला करके चले जाते हैं। तो आदि सतयुग का प्रारंभ जो है महाराज जी होने वाला है। तो हमारा आपसे यही एक विनती है कि देखिए हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है। शास्त्रों में ये वर्णन है, देखो कलयुग की आयु कितनी है आपको पता है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी केवल 5,500 वर्ष बीती है जी। तो 4,32,000 वर्ष में केवल 5,500 साल उम्र बीती है कलयुग की। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कलयुग का अंत चल रहा, नहीं, ये कलयुग की अभी शुरुआत है। ये तो अभी क्या है, जब सूर्य ढलता है ना तो परछाई लंबी जाती है। तो जो द्वापर युग है उस द्वापर युग की अभी परछाई है, इसलिए इतना धर्म कर्म है। जब कलयुग की चरम सीमा आएगी तो आदमी आदमी को मार करके खा जाएगा। अभी तो मुर्गा खाता है आदमी, अंडा खाता है, बकरा बकरी खाता है, भैंस खाता है, सुअर खाता है। कलयुग का अंत आने दीजिए, आदमी की लंबाई केवल 3 फीट की रह जाएगी, 2 फीट का हो जाएगा।
और कलयुग के अंत में इंसान इंसान को मार के खा जाएगा। जैसे अभी तो दादी मर गई तो लोग शमशान में ले जाते हैं, कलयुग के आखिरी में दादी मर जाएगी तो लोग 4-10 दिन तक पका पका के खाएंगे। ये कलयुग का आखिरी ऐसा होगा, इसलिए अभी ये ना कहा जाए कि ये कलयुग का, शास्त्र कहते हैं अभी ये कलयुग की शुरुआत है ना। अब उन विद्वान ने किस आधार पर कहा वो देखना पड़ेगा। शास्त्र जो वेद पुराण हैं अपने, वो अभी ऐसा कहते हैं कि ये कलयुग की शुरुआत है। जी, आपकी बात सत्य है, लेकिन भविष्य मालिका के अनुसार जो है, जो कहा गया है कि मनुष्य मनुष्य को खाएगा और चारों तरफ कलयुग के अंत में चारों तरफ हाहाकार मचेगा और मौसम परिवर्तन होगा और अन्न की कमी होती जाएगी। तो ये आज हो रहा है महाराज जी, क्योंकि हम देख सकते हैं कुछ महीने पहले केरला में एक लड़की को उसके पीसेस करके कुकर में उबाल रहे थे। हाँ सुना था। लेकिन वो खा नहीं पाए उनका, लेकिन महाराज जी ये तो पकड़े गए, इसका मतलब वो पहले से खा रहे थे। भाई आज भी दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां आदमी को खाया जाता है, लीगल खाते हैं वहाँ। जी, आदमी को खाते हैं। भारत में है। अब भारत में कहा मुझे नहीं पता, पर विदेशों में मैंने सुना है, देखा तो कहीं नहीं, पर सुनने में आया कि आदमी आदमी को खाता है, कई जगह खाते भी हैं। और जो देखो, जो आदमी मांस खा रहा है वो फिर मांस तो खा ही रहा है, चाहे आदमी का हो या सुअर का हो, खाने वाला तो खा ही रहा है। सत्य है, लेकिन मनुष्य का यहाँ बताया गया था। और महाराज जी एक चीज़ और था, जैसे कि एक बताया कि आपने जो लंबाई छोटी हो जाएगी सभी की, तो जैसे कि हमारा विचार है कि जब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में, तो कोई भी साहित्यकार या लेखक जब कोई रचना करते हैं तो अपनी आसपास की परिस्थितियों को देखकर उसके हिसाब से रचना करते हैं। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में जो हम लोग की लंबाई थी 14 फीट एक नॉर्मल थी, बाद में 21 फीट 22 फीट 25 फीट लोग जाते थे। सही है। तो उसके हिसाब से जब वेद व्यास जी उसकी रचना कर रहे थे तो उन्होंने उसके हिसाब से लिखा कि आदमी की जो लंबाई है बहुत छोटी हो जाएगी। अब मतलब कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि चने का झाड़ जो है उसके नीचे जो बैठेगा, यह सत्य है। तो महाराज जी आज का जो हम प्रकाश डालना चाहते हैं, आज का समय, अगर आज का समय हम लोग की हाइट ये लंबाई जो है 5 फीट है, एक अधिकतम 7 फीट जाती है, तो चने का झाड़ का जो लंबाई है 4 फीट तक एक नॉर्मल है। तो इसी वक्त से जब किसी द्वापर में 21 फीट की हाइट थी तो चने का झाड़ जो है वो कम से कम 12 फीट का होगा या 13 फीट का होगा, या तो उसके हिसाब से हम लोग की लंबाई जो है उस चने के हिसाब से जो द्वापर में था आज हम लोग छोटे हो चुके हैं। बिल्कुल 12 फीट का जो है उससे हम लोग 5 फीट में आ गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यह सत्य प्रमाणित होता है। और महाराज जी एक चीज़ और, जैसे कि कहा गया है कि अभी बाल अवस्था चल रही है, और तो हम लोग अगर इतिहास देखें तो इतिहास में बताया गया है मध्य युग जो काल आया था मध्ययुगीन, उसमें हम लोग थे। हम लोग नहीं थे पर इतिहास में दर्ज है, उसमें जो जो घटनाएं हुई थी सब उसमें दर्ज है। तो मध्ययुगीन काल जब आया था, इसका अर्थ यह हो सकता है कि 4,32,000 वर्ष में आधा साल हो चुका है। फिर मतलब देखो हमारे यहाँ तो सत्यनारायण भगवान की आप कथा भी सुनते हैं ना, तो वहाँ संकल्प में ये सब कुछ बोला जाता है कि कौन सा कलयुग चल रहा है, कौन सा मनवंतर है जी, कौन सा युग का कौन सा, ये सब बोला जाता है। तो हमारे यहाँ की गणित इतनी परफेक्ट है कि नासा को आज पता चला कि सूर्य ग्रहण कब पड़ने वाला है। हमारे यहाँ तो सैकड़ों साल जब नासा पैदा नहीं हुआ था तब हमारे यहाँ पंचांग देख के ब्राह्मण बता दिया करते थे कि फलानी तारीख को इतने बज के इतने मिनट में सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है। तो हमारी गणित परफेक्ट है, इसलिए गणित पे बिल्कुल आप जी बिल्कुल जो शास्त्र कह रहे हैं बेटा वो महापुरुष हैं, अपने हिसाब से उन्होंने जो कहा होगा वो ठीक कहा होगा, पर शास्त्र जो कह रहे हैं वो प्रमाण ये है कि अभी कलयुग की शुरुआत है और इसलिए इतना धर्म कर्म है। कलयुग के आखिरी होते होते ना कोई राम का नाम लेने वाला रहेगा, ना कोई कृष्ण का नाम लेने वाला रहेगा। इक्का दुक्का कहीं कोई बिरला छिपा होगा जंगलों में तो कोई जप रहा होगा।
तो अभी तो भगवान का नाम लेने वाले भक्तों का हर शहर हर गांव में दर्शन हो जाता है। तो अभी कलयुग की शुरुआत है। कलयुग शास्त्र के मुताबिक ही हम भी बता रहे थे, भविष्यवाणी के अनुसार ही। ठीक है जी, तो आपसे निवेदन है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा हाँ, और जरूर, थोड़ा सा समाज में और हम भी चाहते हैं कि आपसे 1 to 1 कुछ बात करें, अगर अवसर प्रदान करें आप तो आपसे हम बात भी करेंगे आप जब आप बताएंगे। जरूर। ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे गुरुजी ने किस तरीके से उस व्यक्ति को समझाया, जैसे कि वो अपनी चतुराई से अपने ग्रंथ के बारे में बता रहा था। उस हिसाब से हमारे गुरुजी ने बताया कि जब ये नाशा नहीं था हमारे यहाँ, तभी हमारे यहाँ के महापुरुष पंचांग में ही देखकर ये बता दिया करते थे कि ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कितने बजकर कितने मिनट पर पड़ेगा। लेकिन वो महाशय अपनी चतुराई से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर करे ही जा रहे थे गुरुजी से। आखिर वो गुरुजी से हमारे कुछ पूछने नहीं आए थे, वो अपने ग्रंथ के बारे में हमारे गुरुजी को समझाने आए थे। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने गुरुजी को समझाने में ही सारा वक्त लगा दिया। तो समझने की बात यह है कि हमारे गुरुजी, जैसे कि उसने हमें समझाया कि गुरुजी समाज में अभी जो इस तरीके का मांस है, जो चिकन मटन है, जो आजकल ये जो दुनिया में सब चल रहा है, खा पी रहे हैं, तो ये सब पहले भी होगा या नहीं होगा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो होता आ रहा है वो तो होगा ही, और जो आने वाला युग आएगा, कलयुग तो चल ही रहा है लेकिन ये कलयुग की शुरुआत है। अब जो आने वाला टाइम आएगा तो उसमें तो लोग, अभी तो लोग सिर्फ जीव जंतु या पशु पक्षी या जो भी है मीट मांस इनका ही खाते हैं। आने वाले टाइम में वो इंसानों का भी मांस खाएंगे। तो गुरुजी ने हमारे बहुत अच्छे से उस व्यक्ति को समझाया, परंतु वो अपनी ही बात पर, अपने ही विषय में, अपनी समझदारी से ये सोच रहा था कि मैं ही ठीक हूँ और मैं जो अपना ग्रंथ लेके आया हूँ उसके बारे में गुरुजी को समझाऊं। अंत में भी वो यही कह गया कि गुरुजी आप जो है इस ग्रंथ को पढ़ना और समझना, और जो है फिर हमें फिर से समझाइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो मिलेंगे ऐसी ही प्रश्नोत्तरी वाली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।